एक दूसरी खबर और जो निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन हाँ आपकी जेब से जुड़ी है। इस साल निजी कंपनियों की तरफ से वेतन में होने वाली बढ़ोतरी शायद पिछले साल से कम रहे। रिसर्च फर्म डेलॉयट के आंकड़ों के हवाले से ये खबर छपी है इकोनॉमिक्स टाइम्स में, जिसमें कहा गया है कि महंगाई और आर्थिक चुनौतियों की वजह से इस साल कंपनियां अपने कर्मचारियों के वेतन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं करेंगी। सर, क्या सारे सेक्टर्स की एक सी स्थिति रहेगी या कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो इससे अछूते रहेंगे या कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिन पर ज़्यादा असर पड़ेगा? इस वित्त वर्ष में करीब करीब 50 से 75 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखाई दे रही, पर हम इस रिपोर्ट को अगर विस्तार से देखें तो ये दिखाई देता है कि हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, टूरिज्म, कंज्यूमर और एफएमसीजी सेक्टर्स में शायद बढ़ोतरी, अगर कमोबेश लेकिन बढ़ोतरी होती रहेगी वेतन में, ये जो डेलॉयट का सर्वे है। जबकि आईटी, टेक और मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी तेज गिरावट दिखाई दे रही, खासतौर से सूचना तकनीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो प्रोजेक्टेड हाइक्स हैं, जो सैलरी में बढ़ोतरी है वो 11.3% रहेगी, जबकि 12% के आसपास थी पिछले साल, ऐसा माना जा रहा है। इसमें गिरावट है। और आईटी सर्विसेज में काफ़ी गिरावट है, थर्ड पार्टी आईटी सर्विसेज में भी ठीक ठाक गिरावट है। ये वो हिस्सा था जिसमें आमतौर पर वेतन और में हाइक्स अच्छी होती थी, क्योंकि नए वर्कर भी लिए जाते थे, नई हायरिंग भी होती थी। हम जैसा देख रहे हैं कि आईटी स्पेस में पिछले कई महीनों से लगातार छटनी चल रही है, कंपनियां तनख्वाहों में कटौती कर रही हैं, उसका असर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, जो भविष्य में इस जो कर्मचारी बचे हैं जिनके पास नौकरियां हैं उनके पे हाइक पर दिखाई दे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मांग टूटने की उम्मीद है। अगले 2-3 महीनों में जो आर्थिक विकास दर के आंकड़े आ रहे हैं, कंपनियों के मुनाफे के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, कंपनियों पर कर्ज का बोझ बढ़ने के जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, उनके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी तनख्वाहें उतनी नहीं बढ़ेंगी जितनी पिछले साल बढ़ी थी।